हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चे की जो हम जैकेट कंप्लीट कर रहे हैं उसका मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपको पीछे के शोल्डर, पीछे वाले पल्ले के किस तरह से शोल्डर कट करने हैं। वो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था। देखिए, मैंने इस तरह से इसके शोल्डर जो हैं वो दोनों साइड के, इस साइड का भी और इस साइड का भी मैंने कट कर लिया है ऑलरेडी। और गले के लिए मैंने हल्की सी गोलाई दे दी है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि लास्ट में जब हम आ गए तो दोनों साइड के इक्वल डिज़ाइन हमने इधर और इधर पैटर्न छोड़ दिया और बाकी को हमने सिंपली बिन लिया। इसकी ये मैंने पीछे वाले गले के लिए किया है। अब हमें अपने आगे वाले जो दोनों पल्ले हैं जैकेट के, उनको मैंने जहाँ तक ये हमारा आर्म होल का आ रहा है नाप, यहाँ तक मैंने इस वाले पल्ले को भी बिन लिया है और यहीं तक मैंने अपने दूसरे साइड के इस पल्ले को भी बिन लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे वाले दोनों पल्लों का हम कैसे शोल्डर कटिंग करेंगे और साथ में कैसे हम गले को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो इसके लिए मैं अपने दोनों पल्लों को, आगे वाले दोनों पल्लों को एक साथ लेके काम करूँगी ताकि कोई भी अंतर ना दिखे दोनों पल्लों में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम दोनों पल्लों में जो हमारा आर्म होल साइड वाला एरिया है, यानी ये देखिए हमारा इस तरह से फ्रंट लुक आएगा, इसका इस तरह से इसका फ्रंट लुक आ रहा है। तो ये हमारा जो है, ये वाला साइड जो है हमारा, ये दोनों हमारा आर्म होल साइड आ रहा है। तो इसमें हम, जैसे हमने इसमें घटाया था 3 2 1 का पैटर्न लेके, उसी तरह से हम इसको भी दोनों साइड से 3 2 1 का पैटर्न लेके घटाएंगे और साथ साथ गले की भी हम कटिंग करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस वाले पल्ले पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम इसके इस साइड में आ गए हैं। सारे पैटर्न मेरे इक्वल हैं, तो मैं अब इस साइड में आ गई और इस साइड में आने के बाद मैंने इसको पलट लिया, एक सिंपल चैन बिनी। उसके बाद मैंने एक चैन बिन के हटा दी। उसके बाद मैंने इसमें जो हमारा ये होल था, इसमें हमने एक दूसरी चैन बिनी और सिंपल बिन के हटा दी। फिर हमने इसमें तीसरे में हमने लिया और तीसरी चैन बिन के हमने हटा दी। ये हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो डिज़ाइन जिस तरह से हम बैक साइड की बिनते थे कि हर अपने इस डिज़ाइन के होल में से 2 2 का पैटर्न निकालते थे चैन का, वही करते चले जाएंगे लास्ट तक। ये देखिए हम लास्ट में आ गए।
यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते थे, जब 2 चैन इसमें से ले लेते थे तो लास्ट वाली हम यहाँ से लेते थे। अब की बार हम क्या करेंगे, हम गले को चूँकि घटा रहे हैं तो हम ये वाला यहाँ से नहीं लेंगे, इसको हमने इतना यहीं से छोड़ दिया और हम अब यहाँ पे आ गए। हमने पलट लिया, इस तरह से अपनी क्रोशिया को इस तरह से आ गए। और अब हमें क्या करना है, एक फंदा हमारा ये कम हो गया इस वाले पल्ले में। अब हमको यहाँ से दो फंदे और कम कर देने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे हम यहीं से डिज़ाइन स्टार्ट कर देते थे, तो डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे 3 फंदे लेते थे, 3 चैन लेके फिर यहाँ से बनाते थे। अब की बार हम ये नहीं करेंगे, हम यहीं से इसको सिंपल 1 चैन लेके इसको हमने बिन के उतार दिया, फिर हमने एक दूसरा चैन से लेके बिन के उतार दिया। इस तरह से हमने यहाँ देखिए 2 उतार दिए। अब जो है हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब हम वही करेंगे कि 1 चैन 2 चैन हमने ले ली और तीसरी हमारी ये हो जाएगी। तो हम अब इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं डिज़ाइन को। पहला फंदा हमने यहाँ से ले लिया, 2 हो गए, एक हमने यहाँ से लिया, 3 हो गए, फिर हमने एक यहाँ से लिया, 4 हो गए, ये हो गए, 4 हो गए, एक हमने इस चैन से लिया 5 और एक हमने लिया इस चैन से 6, ये 6 हो गए। अब हम इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। तो आगे की गले की कटिंग हमारी देखिए इस तरह से आने लगी है। इधर देखिए शोल्डर की भी ये शोल्डर की भी देखिए इधर से हल्की सी आई और इधर हमारी गले की भी आ गई। अब हम अपनी डिज़ाइन जैसे बनाते थे वैसे ही बनाते चले जाएंगे लास्ट तक।
ये देखिए हम लास्ट में आ गए, तो हमने लास्ट में इसको इस तरह से कर दिया। अब हम अपना जो दूसरा पल्ला है उसको भी हम इतना ही कर लेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो एक जैसा ही चले। तो हमने इस साइड में हमें क्या करना है, हमने एक पल्ले का कट कर लिया, हम दूसरे को भी इक्वल करते ही चलेंगे। तो हमने इसको इधर पलटा और बैक साइड में हमने क्या किया, एक सिंपल लिया, यहाँ से जैसे हम बैक करते हैं तो पहले एक स्टिच लेते हैं, वो स्टिच हम नहीं ले रहे हैं, और एक बैक करते हैं वो भी एक सिंपल अकेला लेते हैं, वो भी नहीं ले रहे हैं, हम सीधे जो होल है इसमें हम 2 ले रहे हैं। एक ये और एक ये, तो इस तरह से हमारी हल्की सी गोलाई आ जाएगी। और अब हम यहाँ जहाँ तक हमें शोल्डर को घटाना है 3 फंदों के लिए, तो वहाँ तक पहले यहाँ तक, इस जगह तक लास्ट के 3 फंदे जहाँ तक हमारे चैन शो हो रही हैं, वहाँ तक हम इसको अपने डिज़ाइन को जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते चले आएंगे। ये देखिए हम यहाँ लास्ट तक आ गए, और लास्ट में आके हमने क्या करना है, ये यहाँ पे हमने इसको यहीं तक ऐसे ही छोड़ देना है, और यहाँ पे एक बस इस तरह से एक ले लेनी है। देखिए 3 चैन हमने छोड़ दी हैं, 1 2 और 3। उसके बाद हमने इसको पलट लिया 3 चैन छोड़ने के बाद, ये देखिए हमने इसको इस तरह से पलट लिया। अब 3 का हो गया, अब हमें यहाँ पे 2 कम करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे ये चैन हमारी है, यहाँ पे एक हम स्टिच सिंपल ये वाली लेंगे, अगली चैन में एक सिंपल बिन के निकाल देंगे, एक, और उसके बाद वाली में भी एक सिंपल बिन के निकाल देंगे। तो देखिए 2 फंदे हमारे और कम हो गए, 3 ये कम हुए और 2 ये कम हुए, 3 हमने बिने ही नहीं, तो ये 3 हमारे ऑलरेडी कम हो गए और 2 ये कम हो गए। अब हम अपनी डिज़ाइन को जैसे कंप्लीट करते थे वैसे ही कंप्लीट करते चलेंगे। हमने यहाँ पे एक चैन और बिन ली, क्योंकि देखिए हम यहाँ से हिसाब लगाएंगे यहाँ पे, तो एक चैन हमें यहाँ से मिलेगी, 1 2 3 4 5 और छठा फंदा हमारा ये होगा, तो एक ये हो गया,
एक हमने यहाँ से लिया 2, एक हमने यहाँ से लिया 3, एक हमने यहाँ से लिया 4 और एक हमने इस चैन से ले लिया, तो हो गया 5। 5 लेने के बाद हमने 5, एक कम पड़ रहा है तो हमको एक चैन यहाँ पे लेनी पड़ेगी। हमने एक चैन बिन ली, उसके बाद हम कर ले रहे हैं इसको, एक चैन ये हो गई, दूसरी चैन हमारी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये और पांचवी ये, छठी हमारी ये हो गई। 6 लेने के बाद इसको हम बिन लेंगे, लॉक कर दिया। ये देखिए हमारा इस साइड का ये पैटर्न घटना चालू हो गया। अब हम इसको जहाँ तक कि हमने गला घटाया था उसके एक फंदे आगे तक हम इसको बिन लेंगे, यहाँ तक 2 चैन छोड़ के यहाँ तक बिनते चले आएंगे। अभी मैं अपने इस वीडियो में ही आपको आगे इसको कैसे पल्लों को जोड़ना है और कैसे इसमें हम कंगूरे बना के साइड में इसको डेकोरेट करेंगे, थोड़ा सा फैंसी लुक देंगे, वो भी मैं अपने इसी वीडियो में आगे बताऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा।
ये देखिए मैंने इसकी यहाँ तक मैं आ गई हूँ। ये शोल्डर है, ये गले वाला चल रहा है, तो हमने इसकी 2 चैन छोड़ दी हैं और हमारे ये 3 जो 4 का पैटर्न है इसी को हम बिन के बंद करे ले रहे हैं। तो देखिए हमारा इस तरह से गले की भी कटिंग होती चल रही है। देखिए जिस तरह से हमारी ये आ रही है उसी तरह से लमसम ये वाली भी आ रही है। यहाँ से हम इसमें एक और लेके ये देखिए इस तरह से अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हमने क्या किया, ये जो एक यहाँ से सिंगल चैन ले ली हमने और इसके बाद जैसा हम 2-2 सब में लेते चले आते हैं उस तरह से इसको लेके चले आएंगे। अब देखिए हम लास्ट वाले पे जब हम आए इस पे तो हमने क्या किया, इस तरह से हम यहाँ पे आ गए और हमने इसको इस तरह से घुमा लिया। ये हमारा फंदा घूम गया। अब हम इधर साइड में आ गए। इस साइड में आने पे हमें क्या करना है, इधर हम 3 घटा चुके हैं, 2 घटा चुके हैं और अब की बार हमें 1 कम करना है। तो 1 कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने अपना ये वाली चैन को छोड़ दिया और इस जो अगली चैन है उसमें हमने एक सिंपल चैन बिन के निकाल लेनी है। ये हमने इसमें सिंपल चैन बिन ली और निकाल ली, तो इधर ये 1 और कम हो गया। अब हम अपनी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हम देख लेंगे यहाँ तक हमारे 6 फंदे होने चाहिए, यानी 1 इससे मिलेगा, 1 इससे मिलेगा, 2, 1 इससे मिलेगा, 3, ये 4 हो गया, 5 और 6 यानी 2 चैन हमें भी एक्स्ट्रा लेनी है, 1 चैन और 2 चैन। अब हम अपनी डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट करते लाएंगे, 2 चैन पीछे तक, यानी लास्ट तक नहीं ले जाएंगे, यहाँ तक जहाँ तक 2 चैन है यहाँ तक हम लेते चले आएंगे। ये देखिए यहाँ से हम डिज़ाइन कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब हम जैसे पैटर्न बनाते हैं डिज़ाइन का वैसा ही हम लास्ट तक बिनते चले आएंगे। तो इस वाले पल्ले के हमारे शोल्डर के फंदे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, 3 2 1 के पैटर्न में कंप्लीट हो गए। अब हमें इसे गले के फंदे ऐसे ही जैसे हम 2-2 चैन को पीछे करते जा रहे हैं वैसे हमें लास्ट तक, जब तक कि डिज़ाइन हमारी शोल्डर तक नहीं पहुंचेगी वैसे ही तब तक हम करते रहेंगे। ये देखिए हम लास्ट तक चले आए हैं और अब हमने क्या किया, यहाँ पे अपने आके डिज़ाइन को बंद कर लिया। ये हम इधर इस तरह से चले आए। अब ये हमें हमारा इधर साइड का भी हम इसमें 3 कम कर चुके हैं। 3 के बाद अभी हम इसको भी हम इसी पैटर्न पे कम कर लेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से निकाल के इस वाले पल्ले को ले आते हैं, कम कर लेते हैं और जैसा हमने ये बिना था वैसा ही इसको भी बिन ले रहे हैं।
अब हम इसी तरह से इसको, जब तक ये शोल्डर के बराबर लंबाई नहीं आ जाती है तब तक हम दोनों पल्लों को कंप्लीट कर लेंगे। हमारे शोल्डर के फंदे घट गए हैं, ये देखिए शोल्डर के इधर भी हमारे 3 2 1 के पैटर्न में घट गए हैं और इधर भी घट गए हैं। गले में आपको क्या करना है, हर 2 फंदे को पीछे छोड़ते जाना है और डिज़ाइन को कंप्लीट करते जाना है। जब हम इतना बना लेंगे तब मैं इसको आगे आपको बता रही हूँ इसी वीडियो में कि इसको आपको कैसे जोड़ना है। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं फटाफट। देखिए मैंने अपने ये देखिए मैंने अपना गला भी कट कर लिया है और शोल्डर भी, जैसे मैंने आपको बताए थे, दोनों मैंने कंप्लीट कर लिए हैं दोनों साइड के। ये देखिए इस साइड का भी मैंने शोल्डर और इस साइड का गला मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ये पल्ले तीनों पल्ले आपस में अटैच करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना किसी भी एक साइड का ऊन ले रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हमको ये शोल्डर के और ये फंदे दोनों एक साथ देते हुए उतार लेने हैं। कैसे बिनेंगे देखिए, हम इसको और इसको थोड़ा, जो अगर हमें कुछ कम लग रहा है तो हम उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। इस तरह से हम इसको स्ट्रेच करते हुए एक धागा हमने यहाँ से लिया क्रोशिया का और एक दूसरे पल्ले से लिया, यहाँ से हमने धागा निकाला और इसको लिख दिया। फिर मैंने वही किया, एक चैन यहाँ से ली, एक चैन पीछे वाले के लिए, दोनों को लिया और ये निकाल दिया। इस तरह से हमें अपना ये वाला शोल्डर अटैच कर लेना है पहले। और एक एक चैन में लेना है। देखिए इस साइड का हमारा शोल्डर अटैच हो गया है। अब हमें धागे को काट के निकाल लेना है, गांठ बना देनी है। हमने गांठ लगा ली और धागे को काट के निकाल लिया। देखिए हमारा इस साइड का ये शोल्डर कितने अच्छे से अटैच हो गया है। ये देखिए इधर साइड में भी आपको दिखा रही हूँ, एकदम सफाई से अटैच हुआ है। अब हम इसी तरह से अपना हम दूसरा साइड का शोल्डर अटैच करेंगे।
इसमें भी हमारा धागा हिस्सा इस जगह पे है ही, तो हमने यहीं से फंदे को चढ़ा लेना है। देखिए हमने चढ़ा लिया। अब हमने वही किया कि ये इस साइड का लिया और इस साइड का लिया, दोनों साइड का लिया। और अब हम इसको एक एक चैन लेते हुए ये हमको घुमा लेना है इस तरह से। एक चैन इधर से, एक चैन यहाँ से उतार ली, फिर एक चैन यहाँ से, एक चैन इधर से उतार ली। यानी एक चैन हम इस पल्ले के ले रहे हैं और एक चैन हम पीछे वाले पल्ले के ले रहे हैं। ये देख रहे हैं, दोनों में से निकाल ले रहे हैं, उतार ले रहे हैं। देखिए एक चैन हमने इसके ली और एक चैन हमने इसके ली, दोनों से फंदा निकाला और उतार दिया। ये वाला शोल्डर भी हमारा अटैच हो गया। इस धागे को भी हम निकाल लेंगे। इस धागे को भी हमने निकाल लिया, इसको कट कर दिया यहाँ से। के सिरे हैं, इनको हम आपस में गांठ से बांध दें। देखिए हमारे दोनों साइड के शोल्डर जो हैं वो अटैच हो गए हैं। ये भी अटैच हो गया और ये भी अटैच हो गया। देखिए कितने अच्छे से अटैच हो गए। अब हमको क्या करना है, अब हमें अपने पल्ले अटैच करने हैं। तो पल्ले अटैच करने के लिए भी हम वही करेंगे। इस तरह से हम शोल्डर से पकड़ेंगे और नीचे तक, जैसे हमने ये इधर उतारा था वैसे ही इधर भी उतारते चले जाएंगे। तो हम कर ले रहे हैं, हमारे पास ये धागा है, इसी धागे में हम गांठ लगा ले रहे हैं और इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये हमने धागे में गांठ लगा ली। लास्ट में हमने देखिए अच्छे से गांठ लगा ली है। एक चैन आगे वाले पल्ले से लेनी है। ये देखिए एक चैन हमने यहाँ से ली और एक चैन हमने इस वाले पल्ले की ली। अब दोनों में से फंदा निकाल लिया, फंदा बन गया। अब हम निकालते उतारते चले गए। एक फंदा, एक चैन हमने इस पल्ले की ली, एक पीछे वाले की, फंदा निकाला और उतार दिया। फिर एक चैन आगे वाले पल्ले से, एक पीछे वाले से पल्ले से ली और उतार दी। एक चैन यहाँ से इस तरह हम शोल्डर तक उतारते चलेंगे। फंदों को हमको टाइट नहीं करना है, थोड़ा लूज ही रखना है। देखिए जिस तरह से मैं लूज उतार रही हूँ उसी तरह से आपको उतारना है। तो अब हम इसको इस वाले साइड को सिलेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे,
ये देखिए हमारा ये धागा निकला हुआ है साइड का, हम इसी में धागे को ऐड कर लेंगे। हमने इसमें अच्छे से नॉट लगा ली है। नॉट लगाने के बाद हम दोनों पल्लों को इस तरह से मिलाएंगे। उसके बाद हम अपनी क्रोशिया को लेंगे और पहले पल्ले के चैन में इस तरह से डालेंगे और फिर उसी जगह से दूसरे पल्ले के चैन, यानी ये किनारा इनका एकदम बराबर होना चाहिए। उसके बाद हमने अपना ये धागा ऊन लेना है और इसमें से हमें एक फंदा इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया फंदा। अब हमको क्या करना है, फिर हमको दूसरी जगह से चैन से इसमें से आगे वाले पल्ले से भी लेनी है और पीछे वाले से लेनी है और फिर ये वाला धागा इससे हमको निकाल लेना है इस तरह से और इसको उतार देना है। फिर हमने आगे वाले पल्ले से एक चैन ली और पीछे वाले पल्ले की एक चैन ली, यहाँ से धागा लिया, ऊन को ले लिया हमने और इसमें हमने उतार दिया। उतारते समय हमने फंदे को लूज ही रखना है, टाइट नहीं रखना है। ये हम लास्ट तक शोल्डर तक करते चले आएंगे। ये देखिए हम हर चैन में से एक इधर से और एक उधर से, दोनों पल्लों से एक एक चैन लेते जा रहे हैं, धागा और फंदा निकाल निकाल के उसको उतारते जा रहे हैं। ये देखिए हम शोल्डर के लास्ट तक हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक गांठ लगा लेंगे। ये हमने गांठ लगा ली। इसी तरह से अपना दूसरा साइड भी हमने सिल के तैयार कर लिया है। मैंने देखिए दोनों साइड इसके जैकेट की सिल के तैयार कर ली हैं और इसके शोल्डर भी अटैच हो गए हैं। तो इसकी सिलाई वाला वर्क जो है पूरी जैकेट का कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास थोड़ी सी ऊन बची है तो हम क्या करेंगे, इस ऊन से हम इस शोल्डर के सीधे साइड में आ जाएंगे और हम यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइन बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने पहले यहाँ से जहाँ पे हमारा धागा निकला है वहीं पर से हमने एक फंदे को निकाल लिया, इस तरह से निकाल लिया फंदे को। अब हम इसमें धागा लेते हुए 4 बार निकाल लेंगे। ये देखिए हमने धागा लिया और यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये हमने 4 बार निकाला। उसके बाद इसको हमने यहाँ से पूरा सारे धागों को एक ही फंदे में ले लिया। अभी हमने लॉक नहीं किया है और फिर हमने इसकी दूरी देखी कहाँ तक ये अच्छे से
आ रहा है। जहाँ तक कि हमको लग रहा है कि ये फंदा यहाँ तक आ जाएगा, वहाँ पे हमने इसको जाके लॉक कर देना है। ये हमने इसको लॉक कर दिया। उसके बाद अब हमें इसी जगह से फिर हमको 4 बार लेना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार ले लिया, एक ही फंदे में सारे धागे निकाल लिए। उसके बाद जहाँ तक ये इजीली पहुँच रहा है वहाँ पे जाकर इसको लॉक कर दिया हमने। ये देखिए इस तरह से ये हम पूरे अपने ये शोल्डर की जो वहाँ ये स्लीव्स की जो चारों साइड है उसमें हम इसी तरह से ये डिज़ाइन प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न बनके तैयार हो रहा है। ये हम पूरे राउंड में करते हुए बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इसको पूरा राउंड में तैयार कर लिया है। अब हमें ये धागे को अंदर साइड में कर देना है और तो कट कर देना है। तो हम
ये क्रोशिया से हमने धागा यहाँ अंदर लिया है। और हम इसमें यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 फंदे उतार लेंगे और इसको यहीं से कट कर देंगे। तो देखिए हमारे स्लीव्स में, शोल्डर में कुछ इस तरह की डिज़ाइन हमने बना के तैयार कर ली है दोनों साइड में। अब हमारा रहता है ये गले वाला पोर्शन और ये फ्रंट पोर्शन। तो अब हम यहाँ पर भी जिस तरह से हमने ये डिज़ाइन तैयार करी है वैसे ही हम यहाँ पे भी तैयार कर लेंगे। और देखिए हमारी कोटी का लुक कितना अच्छा अभी से लग रहा है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो हम ये भी तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ पे ये जो हमारा धागा है यहीं से इसको हम जोड़ ले रहे हैं। और यहीं से हम इसको डिज़ाइन को बनाना कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से एक फंदा ले लिया और अब हम धागा लेते हुए यहाँ से 5 टाइम
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कोटी है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसको सारे साइड से स्टिच भी कर लिया और हमने इसके साइड में इस तरह से ये डिज़ाइन भी प्रिपेयर कर ली है। इस साइड में, फ्रंट में भी और दोनों शोल्डर में भी हमने इसको प्रिपेयर कर लिया है। तो ये हमारी कोटी बनके कतई रेडी हो गई है। अब हमारा ये लास्ट वर्क जो इसका बचता है वो क्या करना है, इसमें हमें बटन वटन कुछ नहीं लगाने हैं, तो इसलिए मैंने इसमें एक इस तरह से डोरी प्रिपेयर कर ली। डोरी आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। धागे को लीजिए, उसको टाइट से एक बार टाइट करके घुमा दीजिए, छोड़ दीजिए, डोरी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप बताएंगे तो मैं आपको डोरी बनाने का प्रोसेस भी बता दूंगी। अब मैंने डोरी बना ली है और इसको मैं आपको कैसे कहाँ पे लगाना है ये भी बता रही हूँ। तो देखिए, हमने जहाँ तक हमारे गले का कट आया है वहाँ से हम उसके डिज़ाइन के पास से ले रहे हैं। हमने यहाँ से डोरी को डाला और जो इसका ओपन पार्ट है इसमें हमने एक साइड की डोरी डाल के खींच ली। ये देखिए, यहाँ पे ये टाइट हो गई है। अब हमें दोनों में एक बराबर डोरी रखनी है, तो हमने इस डोरी को इस साइड में भी हम यही करेंगे। हमने डोरी के लास्ट में, जहाँ तक हमें डोरी रखनी है वहाँ तक, उसके लास्ट में हमने एक गांठ लगा ली। गांठ लगाने के बाद हम जितनी डोरी मुझे नहीं रखनी है उसको मैं हटा दे रही हूँ और अब हम इसको सेंटर से कट कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये इसका सेंटर आ रहा है। यहाँ से मैंने इसको कट किया और दोनों साइड में हमने इसमें एक एक गांठ लगा दी ताकि इसमें जो हमने इसको घुमाया है वो खुले ना। ये मैंने इसको कर दिया। जैसे मैंने इस साइड में किया था वैसे ही हम उतनी ही दूरी पे यहाँ पे भी कर ले रहे हैं। निकल आया इधर साइड से और हम इसके लास्ट से इसको निकाल के खींच देंगे। ये देखिए, मैंने इसको भी खींच दिया और इस तरह से ये यहाँ पर भी बंध के तैयार हो गई। अभी डोरी तो हमारी लग गई, लेकिन अगर हम सिंपल ये डोरी ऐसे लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी नहीं लग रही है। तो इसके लिए हम छोटे छोटे दो पॉम पॉम बना ले रहे हैं। उसके लिए मेरे पास थोड़ी सी ऊन बची हुई है तो हम बना ले रहे हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी दो फिंगर लेनी है और इस तरह से आप थोड़ा सा लपेट लें इसको। ये हमने लपेट लिया। धागे को कट किया और यहाँ पे हम एक गांठ लगा लेंगे। ये हमने इस तरह से धागे में गांठ लगा ली। गांठ लगाने के बाद हम इसको सेंटर से कट कर देंगे। ये देखिए, हमने कट कर दिया तो हमारा ये इस तरह से एक पॉम पॉम रेडी हो गया। और इसको हमको अपने डोरी के लास्ट में इस तरह से लेना है। ये हमने यहीं पे बीच में मिडिल में डोरी को रखा और इसको इस तरह से किया। देखिए, इसको इस तरह से बीच में फंसा लिया।
और हम थोड़े से धागे से इसको हम 1-2 बार घुमा देंगे। घुमा दिया और हमने ये गांठ लगा दी। ये देखिए हमने गांठ लगा दी। ये देखिए ये हमारा एक साइड का बनके रेडी हो गया। ऐसे ही हम दूसरे साइड के लिए भी प्रिपेयर कर ले रहे हैं। हमने लिया धागा थोड़ा सा, 2 फिंगर में इसको हमने इस तरह से लपेटा। घुमा के एक गांठ लगा दी। घुमा के हमने इसमें एक गांठ लगा दी और इसको हम सेंटर में एकदम धागे रख के इस तरह से कैंची में इसका सेंटर कर लेंगे और इसको हमने कट कर दिया। कट करने के बाद सेम प्रोसेस, हमने अपना ये वाला धागा लिया, इसको बीच में रखा और इसको एक बार अच्छे से टाइट करके बांध दिया। एक गांठ और एक गांठ और बांध दे रहे हैं। तो देखिए मेरे दोनों पॉम पॉम भी बनके रेडी हो गए हैं। इनको हम साइड से थोड़ा सा इक्वल कर ले रहे हैं। तो उसके लिए हम इसको पकड़ेंगे और जितनी ऊन एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। ये हमने इधर के भी कट कर दिया और ये हमने इसको भी कट कर दिया। ये हमारे दोनों पॉम पॉम बन गए और इसको हम इस तरह से अपने जैकेट में बांध के तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी प्यारी सी बनके रेडी हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है। आपको पूरा लिप दिखाई पड़ रहा होगा, कितना प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी सुंदर सी लग रही है। इस तरह से भी देखिए और इसका ये पूरा लुक देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। बैक साइड इसका इस तरह से है और ये इसका फ्रंट साइड है। ये देखिए इसका फ्रंट साइड है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।